कभी कभी हमारा दिल चाहता है कि शाम की चाय के साथ खाने के लिए भी कुछ होना चाहिए, लेकिन बाज़ार से मंगवाने के लिए घर में मौजूद कोई शख्स नहीं होता या फिर हमारा बजट इजाज़त नहीं देता कि हम बेकरी से कुछ मंगवाएं। अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, कैसी हैं आप सब। वेलकम है आपको किरण कुकोलॉजी में। तो फिर आज मैं आपको घर में ही बनाना सिखाऊंगी बेकरी स्टाइल मीठी ब्रेड। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगा नीम गर्म दूध आधा कप। इसको एक बाउल में डाल दिया है मैंने और साथ में इसमें शामिल करूंगी चीनी के 2 चम्मच। दूध नीम गर्म है तो चीनी इसमें फ़ौरन से हल हो जाएगी। साथ ही इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच भर के ईस्ट का। इन सारी चीज़ों को दूध में हमने मिक्स करना है और नीम गर्म दूध होने की वजह से ये जल्दी से मिक्स हो जाएगा। और ज़्यादा आपने गर्म दूध नहीं लेना, सिर्फ नीम गर्म दूध लेना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 कप मैदा। मैदे को छान कर इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद डालेंगे इसमें 1 चुटकी नमक और साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 ताज़ा अंडा। रूम टेम्परेचर अंडा लेना है, फ्रिज में रखा हुआ अंडा बिल्कुल नहीं लेना। उसके बाद इस सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। पहले चम्मच की वजह से मैं मिक्स करूँगी, अंडे की वजह से ये थोड़ी सी चिपचिपी होगी डो। तो जब ये चीज़ें सारी इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएँ फिर हम हाथों का इस्तेमाल करेंगे। हाथों के साथ डो को गूंदेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे नॉर्मली हम आटा गूंदते हैं। अगर आपको इसी तरह की आसान मज़ेदार सी लो बजट रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल को आप जाकर विज़िट कीजिए, वहाँ पर आपको बहुत सारी लो बजट रेसिपीज़ मिलेंगी। अच्छा जी, हाथों के साथ हमने सारा आटा मिक्स कर लिया है। उसके बाद हमने इसमें डाला है 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डाल लीजिए या मेल्टेड घी या मेल्टेड बटर भी डाल सकते हैं। अंडे की वजह से इसकी चिपचिपाहट हो रही है तो ऑयल डालने की वजह से ग्रीसी हो जाएगा और इसकी चिपचिपाहट ख़त्म हो जाएगी। तो अच्छी तरीके से हमने इसको गूंद लेना है सिर्फ 1 से 2 मिनट तक, ताकि इसके अंदर जो स्ट्रेच है वो ख़त्म हो जाए। अब हमने इसको रेस्ट लाजमी देना है ताकि डो हमारी राइस हो जाए। 1 घंटे के लिए हम इसको कवर करके रख देंगे और ताकि ये राइस हो जाए। डो को हमने एक साइड पे रख दिया है, तब तक हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास कुछ रोस्टेड नट्स हैं और कुछ किशमिश है, कुछ बादाम हैं। इन सब को मैंने क्रश कर लिया है और साथ इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच सफ़ेद तिल, आधा चम्मच इसमें डालेंगे हम कलवंजी। कलवंजी डालने के बाद ये मेरे पास कुछ खजूरें हैं, 2-3 खजूरें। इनको वॉश करके इनकी मैंने गुठलियाँ निकाल ली हैं और नाइफ़ की मदद से ही इनको बारीक बारीक काट लिया है। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी 1 चम्मच पिसी हुई चीनी और चीनी डालकर सारे नट्स, सारे ड्राई फ्रूट्स मैं इसमें मिक्स कर लूँगी। इसके अलावा जो जो आपके पास ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल है आप वो सारे डाल सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। तो कुछ भी डाल सकते हैं, काजू, पिस्ता, बादाम, कोकोनट पाउडर, कुछ भी आप डाल सकते हैं। तो ये हमारी फिलिंग रेडी हो गई है, इसको साइड पे करते हैं। यहाँ पर डो को 1 घंटा गुजर चुका था, डो मेरी बड़े अच्छे से राइस हो चुकी थी। अब हम थोड़ा सा मैंने मैदा डस्ट किया है और अब हम इसको बेल लेंगे। बिल्कुल पेपर की तरह हमने बारीक रोटी बेलनी है, जितना आप बड़ा कर सकते हैं। खुली जगह पर पूरी शेल्फ को क्लीन करके तो फिर आप इसको पूरे काउंटर पर आप इसको बेल लें। बहुत बारीक सी हम रोटी बेलेंगे। तो यहाँ पर देखिए रोटी मैंने काफ़ी बड़ी कर ली है, बिल्कुल बारीक सी हो गई है। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी ऑयल। आप ऑयल की जगह पे बटर भी लगा सकते हैं मेल्ट करके, या थोड़ा सा घी भी लगा सकते हैं, ठीक है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। इसके बाद ब्रश की मदद से मैंने सारा इवनली इसको स्प्रेड कर दिया है ताकि अच्छे तरीके से जो है ना ये हर तरफ लग जाए। रेसिपी बहुत आसान है और बहुत मज़ेदार भी है, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। इसके बाद जो हमने नट्स की फिलिंग जो रेडी की थी वो सारी हमने इसके ऊपर फैला देनी है बड़े अच्छे तरीके से। चूँकि ये मीठी ब्रेड है इसलिए हमने इसमें चीनी का इस्तेमाल किया है, इसकी फिलिंग के अंदर भी चीनी का इस्तेमाल किया है। बहुत मज़े की बनती है। सारा हमने ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर देखें लगा दिया है। उसके बाद हमने कटर की मदद से या नाइफ़ की मदद से इसके ऊपर कट्स लगाने हैं। कट्स हमने 1-1 इंच के फासले पर लगाने हैं, लेकिन ऊपर और नीचे वाली साइड से ये कट्स जुड़े रहेंगे। इनको हमने अलग-अलग नहीं करना, सिर्फ हमने इनके निशान लगाने हैं। तो निशान लगाने के बाद हमने एक साइड से इसको रोल करना स्टार्ट कर देना है। चूँकि ये कट्स लगे हुए हैं तो थोड़ा सा इसको आपको हैंडल भी करना पड़ेगा। तो टाइटली इसको हम रोल करते चले जाएंगे, बड़ी आसानी से हो जाएगा, कोई भी एफर्ट आपको लगानी नहीं पड़ेगी, बहुत इजीली ये काम हो जाएगा। तो सारा रोल कर लेने के बाद क्या करेंगे, एक साइड से एक किनारे से पकड़कर हम इसको घुमाएंगे, घुमाते जाएंगे ताकि ये एक पेड़ा सा बन जाए। बड़ी आसानी के साथ ये रोल हो जाएगा इस तरह से करके। और इसके आखिरी किनारे को भी हम या तो नीचे की तरफ आप ट्विस्ट कर दें या उसके साथ ही आप जोड़ दें। उसके बाद जिसमें बेक करना है उसके अंदर मैंने एक बटर पेपर रखा है। इसको कोई भी ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही उसके अंदर हम ये ब्रेड रखेंगे और इसके ऊपर अब हमने एग वॉश करना है। एग वॉश इसलिए करना है ताकि जब हम इसको बेक करें तो इसके ऊपर बहुत प्यारा सा कलर आए।
उसके बाद इसकी खूबसूरती के लिए कुछ सफ़ेद तिल और कुछ कलवंजी मैं इसके ऊपर गार्निश करूँगी। और थोड़ी सी चीनी, साबुत चीनी लेनी है, पिसी हुई नहीं लेनी, वो इसके ऊपर हम लगा देंगे। इससे कलर भी बड़ा अच्छा आएगा और ब्रेड जो है ना और ज़्यादा मीठी हो जाएगी। तो चलिए, ब्रेड हमारी बेक करने के लिए रेडी है। बेक कैसे करना है, मैं इसको पतीले में बेक करूँगी, आप ओवन में भी कर सकते हैं। 180 डिग्री पर आप इसको बेक कर लीजिए। तो यहाँ पे कढ़ाई को मैंने पहले से प्री हीट कर लिया था। उसके बाद हम इसको रखेंगे कवर करके, इसको 40 मिनट तक बेक करेंगे। तो यहाँ पर 40 मिनट गुजर चुके हैं। मैंने इसको चेक किया, ये बिल्कुल बड़े अच्छे से जो है ना परफेक्टली बेक हो चुकी है। बड़ा ही प्यारा नाइस कलर आया है। अब हम इसको निकालेंगे, इसको थोड़ा ठंडा करेंगे। अब इसकी कटिंग करनी है हमने। अगर आपको रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अपना एक प्यारा सा कमेंट भी दीजिएगा। आपकी राय का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। तो इजाज़त दीजिए किरण कुकोलो जी को। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट एक्साइटिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।